एक बंदा है, एक बंदा है, वो 1 साल से, रसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू भाईजान। देखो प्यारे भाइयों, एक बंदा है 1 साल से एक जगह पे खोद रहा है, ठीक है। एक बंदा है अपना 1 साल से एक जगह पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत कर रहा है। एक बंदा है 10 साल से सेम जगह पे सेम चीज पे कुछ काम कर रहा है। एक बंदा है 15 साल से सेम जगह पे सेम चीज पे कुछ काम कर रहा है। तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसका इल्म मायने रखता है, कोई वैल्यू है। जी बिल्कुल है भाई। भाई, बिल्कुल है। जी सर। और एक बंदा है जो आपको इतनी मेहनत के साथ विदाउट एनी फीस, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इतनी डिटेल में प्रोसेस को समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? क्योंकि प्रोसेस ही रेलिवेंट है, इसके अलावा और कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। अपना क्या नाम है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, अपना ह्यूज लॉस, माइनर लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे जाएगी, वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, मंथली टाइम फ्रेम में क्या है, हर टाइम फ्रेम में क्या है, ईयरली टाइम फ्रेम में क्या है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की कैलकुलेशन, फॉर्मूला, ये वो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस रेलिवेंट है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम ये बाकी चीजें भी देखते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हैं, हम सेंटिमेंटल एनालिसिस भी देखते हैं, हम ऑन चेन एनालिसिस भी देखते हैं, सिर्फ प्रोसेस को समझने के लिए। अब एक बंदा जो इसको समझ चुका है, वो अल्लाह की रजा के लिए मुफ्त में आप लोगों को वो चीज प्लेट में सजा कर दे रहा है, कबूल नहीं हो रही। हजम बताएं, नहीं हो रही भाई, हजम नहीं हो रही इनसे। हजम नहीं हो रही। मसला ये है, हजम नहीं हो रही। इसमें भी इन लोगों को वो शैतानी वसवसे आते होंगे कि यार ये क्यों है यहाँ पर, ये बंदे की आवाज ही क्यों आ रही है, शक्ल तो दिखाता नहीं है, पैदा ही क्यों हुआ ये। नहीं सर, भाईजान शक्ल देख के आई क्या थिंक, करेगा, हम लोग को नहीं प्यार ही भाईजान, आपसे है। अल्हम्दुलिल्लाह आई असल थिंक भाई ये असल कि में लोग भाई असल में फायदा ये उठा रहे नहीं, कि मुझे एक बात आप फ्री में बताए सिखा जी, जी रहे, बोले, जी बोले, आप बोले ठीक जी। है, आप फ्री में सिखा रहे हो और उनको शायद ये है कि उनका खुद का ग्रुप या कुछ ऑन करके पैसे कमाना है। जी वो चीज हो रही है। आई थिंक वो हजम नहीं हो रहा है कि कोई बंदा फ्री में सिखा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी, मैं आपसे जुटे बोलूंगा, ग्रुप ज्वाइन किए थे काफी सारे। आपके जैसा अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्री में सिखा रहे हैं, वो मुझे प्रीमियम में कहीं नहीं मिला है। और वाइफ को जो कुछ भी नहीं आता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कुछ बनाना सीख चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज है। तो वो एक चीज है कि वो शायद वो बंदे को पैसे कमाने हैं, उनको नेकी नहीं कमानी है। जी देखें प्यारे भाई, अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे सवाल किया था, टाइम की कमी की वजह से और ट्रैवलिंग की वजह से मैं नहीं, यार मैं नहीं जवाब दे सका उन्हें इस बात का। मैं वो बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि अब तो दिल से आ रहा है कि ये अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। उन्होंने बात की थी कि नफ्स से लड़ाई क्या है, ठीक है ना, नफ्स से जिहाद क्या है। नफ्स हर इंसान में होता है, शैतान को बनाने वाला शैतान नफ्स ही है, ठीक है ना। उसी ने उसके अंदर गरूर और तकब्बुर डाला, उसी ने उसको मजबूर किया इस बात के लिए कि वो आ, शैतानियत पर उतरे, ठीक है ना। वरना तो वो भी फरिश्तों का सरदार था, वो भी बड़ा आलिम और फाजिल था, उसने भी पूरी दुनिया में, रुए जमीन में कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसने सजदा ना किया। उसने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा नहीं किया कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से, इस ये मेरे आगे क्या है तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। तो खैर, बात बहुत डिटेल में चली जाएगी, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चली जाएगी। इस पर भी मेरे पर कुछ फतवे आ जाएंगे, इस पर भी मेरे ऊपर कुछ बातें हो जाएंगी, जिस तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल और हराम में होती रही। देखिए, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि नफ्स से लड़ना है, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत में अपने आप को लिटरली वक्फ कर दो, ठीक है ना। समझो इस बात को, इससे तुम्हें दुनिया भी मिलेगी, इससे तुम्हें आखिरत भी मिलेगी, ठीक है प्यारे भाइयों। अभी वो क्या है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देकर समझाना चाहूंगा। यहां पर देखो, मैं लिख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र, यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? और तारीख देखना क्या है, बताएं तारीख क्या है।
जी भाई, बताएं। 11th of February। 11 फरवरी। हाँ, और ये भाई ने किन किन अलकाबों से नवाजा है मुझे, और क्या क्या बोला है इन्होंने मुझे। पढ़े आप, पढ़े, कोई एक पढ़े, हिमांशु भाई आप पढ़ ले, कोई भी एक पढ़ ले, कुछ जी बताना भाई, चाहते काफी हो, बुरा कुछ बोला समझाना इन्होंने। चाहते बहुत बहुत बुरी गालियां भाई। जी भाई, बता दे, गाली खाना है हो जी। तुमको क्या? एक ग्रुप नहीं बना सकते कि, है ना? एक ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबको ज्वाइन करा रहे हो। और स्कैमर हो क्या, नकली फारूक हो गया, बस ऐसी बातें कर रहे हैं। वो इसलिए कि वो ऐसा जाहिर करना चाह रहे हैं कि वो जस्ट एक न्यूली बॉर्न इन्फेंट है, और वो अभी अभी पैदा हुए हैं, और उन्हें नहीं मालूम कि वो रियल फरूक से ही बात कर रहे हैं या किसी स्कैमर से बात कर रहे हैं, और बस उन्हें फ्रस्ट्रेशन में गालियां निकालनी सी निकाल दी। क्लियर हो रही है बात? अब बिल्कुल ये भाई। इन भाई को 1 महीने तक ग्रुप में ज्वाइन करवा कर रखा गया कि अब ये कुछ बोलेंगे कि तब ये कुछ बोलेंगे। कुछ नहीं बोला, हम्म। ग्रुप में रहे 1 महीने तक। ठीक है, और बिल्कुल ये भाई। ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले इन्होंने ये सब लिखा था मुझे। ऐसा ही है हसनान भाई, या कुछ और है? बिल्कुल भाई, ऐसे ही है। और यहाँ पर मैं इन्हें लिख रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि नफ्स के साथ जिहाद सबसे बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ी लड़ाई है। आपने शैतान को मारना है, अल्लाह के आगे झुकना है, और किसी के आगे, इस कुल कायनात में किसी के आगे नहीं झुकना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने इस बात का मौका दिया कि तेरी रजा के लिए तेरी मखलूक की खिदमत कर रहा हूं, और लोग आगे से गाली दे रहे हैं। ए अल्लाह, ये तो खुशी का मौका है। ए अल्लाह तेरा शुक्र। समझ रहे हो आप लोग? या तो बहुत मासूम है, या तो हद से ज्यादा होशियार। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? अल्लाह इज ग्रेट, जिसने ये मौका दिया उसके बंदों से गालियां खाकर उसका शुक्र अदा करने का। अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर इनको मैंने जी भाई। यही जवाब दिया है, ठीक है ना? इनकी इतनी गंदी गंदी गालियों के बावजूद मैंने इनको क्या जवाब दिया है? कौन पढ़ेगा मेरा जवाब? हसनान भाई आप पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है। इन ऑल कंडीशन सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी। और फिर उसके बाद उन्हें मैं लिंक भी दे रहा हूँ ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि उन्हें ग्रुप में ऐड किया। ऐसा नहीं है उनकी गालियों के बाद उन्हें ग्रुप में ऐड नहीं किया। ठीक है भाई, तो बात करने का मकसद ये असल लड़ाई है, ये असल जंग है, ये असल बैटल है। वो जो यूक्रेन में और रशिया के जो मामलात है, वो असल जंग नहीं है। दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो बैटल्स लड़ी जा रही हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, वो असल जंगें नहीं थी। असल जंग क्या है? असल जंग अपने नफ्स से जिहाद है, अपने नफ्स से लड़ना है, अपने अंदर लड़ना है, अपने अंदर खुदा को देखो। क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छी अल्लाह बात बोला। रब्बुल इज्जत आपको जी 70 माओ भाई। से ज्यादा अल्लाह चाहता है। जी भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 70 माओ से ज्यादा चाहता है। डजंट मैटर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। आपने अल्लाह को अपनी शाहरग से करीब पाना है। और आपकी हर किस्म की इबादत से अफजल कौन सा अमल है? वो अमल जिससे किसी मानव को, किसी इंसान को, किसी शख्स को, किसी पर्सन को, किसी भी कंट्री से और कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, उससे जरा सा फायदा पहुंच जाए, वो अमल आपकी पूरी जिंदगी भर की इबादत से अफजल है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई बिल्कुल। जी भाई। अभी हाँ, और ईगो नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर एक लर्नर है, उसमें ईगो होगा कि मैं कह रहा हूं 27,000 जाएगी बीटीसी की प्राइस, तो बस मैंने ये कहना था, और मैं इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, और मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूं, और मेरा जो एनालिसिस है वो सबसे बेस्ट है। आपने कैसे मुझे कहा कि मैं एनालिसिस नहीं कर सकता और इस तरह प्राइस की टीपी वगैरह नहीं दे सकता? तो ईगो में आ जाएंगे, ग्रुप छोड़ देंगे। हाँ, तो छोड़ो भाई। मुझे आपसे कोई जाती पर्सनल फायदा थोड़ी है। अल्लाह मानो, अल्लाह के बंदो, होश के नाखून चबाओ। क्या बोलते हो, क्या है इडियोमेटिक फ्रेज, आई डोंट नो। होश के नाखून खाओ या चबाओ, व्हाट्सोएवर। बातों को समझो, प्रोसेस को समझो, ठीक है ना? ये सिग्नल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर इंसान को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मौका दिया जा रहा है। उसको डायरेक्ट प्लेट में सजा के प्रोसेस दिया जा रहा है। बहुत आसान जबान में ट्रेडिंग सिखाई जा रही है। जिसने दिल से इस नीयत के साथ कि मैं अल्लाह की रजा के लिए सीखूंगा भी और दूसरों को सिखाऊंगा भी, 1 महीना क्या
2 महीना क्या, 3 महीना क्या, उसने अगर 5 दिन भी दिल से कोशिश कर ली, उसको सब समझ में आने लग जाएगा पंचतन पाक की निस्बत से। 5 दिन। क्लियर हो रही है बात? और जी भाई। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा, तो अपने आप को तो मीनवाइल गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी हुई है ना, उसको अवेल करो। क्या मैं गलत कह रहा? इतनी बड़ी लॉस में चल रही है ट्रेड, मेरी हेल्प करें। आपने नहीं की, स्टॉप लॉस आप नहीं लगा रहे हो, बस आप ये चाह रहे हो कि मैं अपने मुंह से कह दूं कि यहीं से प्राइस गिर जाएगी। तो नहीं गिरेगी मेरे भाई। मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में, जिसको आपने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया, वह टारगेट दिए हुए 24,700, 25,200 तक। आपकी लिक्विडेशन ही 23,723 है। इन भाई ने भी चिढ़कर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ईगो इशू आ गया। नो इश्यूज, रखो अपना ईगो अपने पास। एक लर्नर में ईगो हो सकता है? आप लोग मुझे जवाब दें, एक लर्नर में ईगो हो सकता है? नहीं भाई। बिल्कुल भी नहीं होती है नहीं भाई। भाई। नहीं भाई, और बिल्कुल अगर भी है नहीं। तो वो कैसा लर्नर है, वो कैसा तालिब इल्म है, वो क्या लर्न करेगा? कुछ भी नहीं कर समझ रहे? सकता वो भाई। जब तक दिमाग का प्याला खाली नहीं रखेगा, उसमें पानी कैसे भरेगा, इल्म कैसे आएगा उसमें? फारूक भाई जो भी कहें कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं तो 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा पता है। मेरा तो अपना टिकटॉक में बड़ा एक अच्छा स्टार हूं मैं तो ऑलरेडी, मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है। अरे मैं तो ये, मैं तो वो। अगर तेरे अंदर इतना ही मैं और ईगो है, तो भाई लेने क्या आया था इस ग्रुप में? टारगेट्स देने आया था। अच्छा, ये बातें मैं हवा में कर रहा हूँ या ऐसा वाकई हो रहा है? कौन बताएगा ऐसा वाकई हो रहा है? कुछ लोग आते हैं, टारगेट्स देकर चले जाते हैं। बिल्कुल हो रहा बिल्कुल भाई। भाई, जो आप और बताते हो बिल्कुल बिल्कुल भाई होता होता है। है। इस ग्रुप के रीजन को ना, तकद्दुस को पामाल करने आते हैं बस वो लोग। कि यहाँ पर अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का अमल कैसे चल रहा है, इससे उन्हें बहुत तकलीफ है, बहुत हद दर्जा तकलीफ। ठीक है? बिल्कुल भाई। अभी अगर कोई टिकटॉक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो वो देख सकता है सुबह से लेकर अब तक क्या अपलोड किया है मैंने। और अगर कोई यूट्यूब में, तो प्री मार्केट एनालिसिस भी देख सकता है। तो आप ये देखें कि मैं आप लोगों को कैसे कैसे किंडरगार्टन के बच्चे को बता रहे होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को बता रहे होते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को बता रहे हो, इस तरह बता रहा हूँ यार, एक एक चीज, स्टेप बाय स्टेप। और उसमें आप देख रहे हो प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं, टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? जी। जी भाई, बिल्कुल। इस पर मुझे कोई बोले कि भाई आप एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर लिया करें, बाहर आओ इन चीजों से, ये सिग्नल की मोहताजी से बाहर आओ। ठीक है ना? डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में वक्तन फवक्तन लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए सब बता दिया जाता है। ठीक है? अब कोई सवाल हो तो जरूर करें, अल्लाह वालों, जरूर करें। नहीं तो मुझे इजाजत दें, आप लोग को पता ही है मैं फैमिली फारूक के भाई। साथ। जी जी फारूक जी। भाई, एक किसी भाई ने चैट में क्वेश्चन लेके आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आप खुद देखें क्या कहना चाहते हैं ये। अल्लाह, मैं सबसे लव लास्ट यू में भाई, हूँ। अल्लाह को बहुत कामयाब करे। फिक्र निश्ता फरूक भाई, अल्लाह माफ। सुभान अल्लाह। फरूक भाई आप जैसे लोग कहीं से कहाँ से मिलेंगे हमें, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, जो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और ये उमर है या उनर है, पता नहीं क्या नाम है। जी भाई, फरूक उनर। भाई सवाल जून 13 2022, डाउन कैंडल का हाई, नेक्स्ट टारगेट सप्लाई जोन। वीकली जून जी, 13 ये आपसे 2022, पूछना चाह रहे हैं। डाउन कैंडल का हाई, नेक्स्ट टारगेट सप्लाई जोन। भाई आप अगर जूम सेशन में अभी भी हैं तो वजाहत कर लें अपनी मजीद। जी भाई, वो कहना चाहते हैं 25,000 के ऊपर नेक्स्ट कौन सा लेवल होगा शायद। 26,500 भाई, बिल्कुल। और उसके बाद 27,300, उसके बाद 28,700 तक की भी कहानी जा सकती है आराम से, कोई इशू नहीं है। अगर ब्रेकआउट होना है, अगर अपवर्ड मूवमेंट ने इसी तरह बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन होना है, मगर हमें पता है कि इतना कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? कुछ लोगों के नजदीक 30,000 32,000 भी पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, मगर ऐसा दिख नहीं रहा भाई।
क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया है ना। 3 डे टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है, ओवरबॉट की एक इंतहा हो गई है। वीकली टाइम फ्रेम में भी जो हमें अबव 50 RSI दिख भी रहा है, तो वो एक शॉर्ट टर्म बुलिश है, वो लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम नहीं है, ठीक है ना। इंट्राडे के हवाले से भी देखा जाए तो इंट्राडे होता है कि 24 आवर्स में आप मार्केट को एनालाइज जो करते हो, मगर आप जो रियल पर्सपेक्टिव होगा ना, रियल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, रियल नजरिया देखने का क्या होगा आपका, वो होगा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि वो इस वक्त तक लॉन्ग टर्म बेयरिश है, भले शॉर्ट टर्म बुलिश चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या मैंने आप लोगों को 21,300 से लॉन्ग नहीं लगवाया, बताएं आप। बिल्कुल भाई अभी आपने लगवाया है। रिसेंटली जबरदस्ती सोलह लगवाया। हजार से भी सीपीआई ऊपर डाटा से लगवाया। पहले से, सीपीआई डाटा बाद में आया, मैंने एडवांस में आप लोगों को जबरदस्ती लॉन्ग नहीं लगवाया, एनालिसिस सेक्शन में लिख लिख कर, बताएं। लगवाया भाई, कैंडल भी हाँ शेयर की थी, हैमर बन रहा था भाई जिस टाइम, उस टाइम भी शेयर किया था। जी जी जी। और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली जो प्राइस गिर के उठी थी यहाँ पर, देखें आप लोग, यहाँ पर बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट खोल देते हैं, ये सब एक्स्ट्रा चीजें बंद कर देते हैं। यहाँ पर जब प्राइस नीचे गिरकर उठी थी, यहाँ से ये देखो, ये में भी बंद करो, यहाँ से ये हैमर कैंडल सॉर्ट ऑफ दिख रही है आपको, 23,787 जी भाई। जी दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ से भी रिवर्सल इंडिकेट किया था आप लोगों जी को, जी भाई। प्रोसेस समझाने की कोशिश की थी जी एकदम बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फ्रेंड चैट सेक्शन में भी एक भाई पूछ बिल्कुल रहे थे, भाई। उनको भी बताने की कोशिश की थी कि प्रोसेस को समझना है। बिल, और फिर जूम सेशन भी किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसमें तो खुलकर ही बता दिया था। तो प्राइस गई कि नहीं गई ऊपर, बताएं, बिल्कुल गई। गई कि नहीं गई, ठीक है। और फिर यहां से भी आप लोगों को याद दिलाया, शॉर्ट टर्म हम्बल रिमाइंडर करवाया, तो प्राइस नीचे आई कि नहीं आई, बताएं। आई। हाँ, और आज सुबह भी आप लोगों को इसके बारे में क्लियरली इंडिकेट किया गया, एनालिसिस सेक्शन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। टाइम की कमी की वजह से मैंने सिर्फ एक इशारा दे दिया था, ठीक है, कि प्राइस फिर ऊपर। ये देखें, एनालिसिस सेक्शन में जाएं, ये बाद में मैंने लिखा भले टाइम मिलने के बाद, मगर सुबह 7:41 पे क्लिक करें, और टिकटॉक पे अपलोड भी है, इंस्टाग्राम में भी अपलोड है, ये मैंने इशारा दे दिया था, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, डायरेक्ट इशारा दे दिया था कि फिर ऊपर। तो बात करने का मकसद ये कि छोटी से छोटी बात लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए इस ग्रुप में बताई जाती है। हाँ, आप नए हो, आपको टाइम लग रहा है, सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट का वैल्यू को समझते हुए आ गए हो, बट प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, मेरे एनालिसिस समझ नहीं आ रहे, तो वक्त लगता है हर चीज में। किसी को, देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बयाना रवि से गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो गाड़ी चलाते हैं, मगर क्या सबके सब ड्राइवर नहीं होते, जवाब दे। जी भाई बिल्कुल। होते हैं सब भाई। ड्राइवर होते हैं ना, लाइसेंस होल्डर होते हैं ना। हाँ, मगर बिल्कुल। किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, गाड़ी की भी उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह होती है, ड्राइविंग की, वो तेज चलाता है, किसी की वो ऐसी होती है कि वो थोड़ा एतदाल से चलाता है, स्पीड लिमिट्स को देखते हुए चलाता है, और कोई होता है कि जो स्पीड लिमिट से भी कम चला रहा होता है, मगर होते सबके सब ड्राइवर है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जल्दी सीखने वाला है, कोई देर से सीखने वाला है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं। अल्लाह की रजा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी अपलोड हो जाता है, वो देखो, अल्लाह की रजा के लिए मुफ्त में इल्म हासिल करो। तो डिस्कॉर्ड ग्रुप में कोई भी इस इतने प्यारे माहौल को खराब ना करें लर्निंग के। मैंने नहीं देखा, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि कहीं पर अल्लाह की रजा के लिए सीखा भी जा रहा हो और सिखाया भी जा रहा हो। नहीं, ऐसा कोई डिस्कॉर्ड ग्रुप, ऐसा कोई फेसबुक ग्रुप, ऐसा कोई टेलीग्राम ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप नहीं देखा मैंने आज तक, ठीक है। हर ग्रुप में मैं गया, अल्लाह की रजा के लिए अपनी ट्रेड्स को पोस्ट किया, उन लोगों की तारीफें भी करी, किसी की सच्ची, किसी की ऐसे ही दिल रखने के लिए, ताकि वो मेरी पोस्ट को अपलोड करें। और उन लोगों ने मुझे देखकर कांटेक्ट किया, और फिर ये आज आप लोगों के सामने फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप है। मैं हर जगह गया, मेरी कोई जात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं बस चुपचाप हर जगह जाता रहा, देखता रहा कि कौन प्यासा है इल्म का, किसको किसको प्यास लगी है नॉलेज की, किसको ट्रेडिंग सीखनी है, कौन नुकसान में है, कौन परेशान है। यार, ट्रेडिंग करना तो आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे सिखा दिया, मुझे खुद अपनी मेहनत से समझ में आ गया। अल्लाह के फजलो करम से मेरी कोई औकात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता,
तो यार मैं किसकी हेल्प कर लूं, किसको नफा पहुंच जाए मेरे से, उस चक्कर में मैं हर ग्रुप में जाता। मैंने नहीं देखा कहीं पर भी अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का ऐसा अमल। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज आप लोग रेक्टिफाई करें। पर भाई मैं आई विटनेस हूँ, मैं आप मुझे लेके आए थे तो। मैंने नहीं देखा कहीं पर ये अमल, तो इस बिल्कुल अमल को सही। खराब मत करो, ठीक है ना। गालियां दोगे, सिग्नल्स दोगे, चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में अपना एनालिसिस जरूर शेयर करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट एनालिसिस को देखना। प्लीज, जब आप इस लायक हो जाओगे कि आप एनालिसिस कर सको, आप एनालिसिस सेक्शन में सीनियर प्रमोट होकर ग्रुप के अंदर आप एनालिसिस सेक्शन में भी कर लेना एनालिसिस अपने। कौन मना कर रहा है आपको? मगर फिलहाल चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में अपने एनालिसिस शेयर करो, सीखो और सिखाओ दूसरों को, और दूसरों की हेल्प करो। क्या पता आपके एनालिसिस से किसी का भला हो जाए, किसी का फायदा हो जाए। कोई वहां पर शॉट लगा के बैठा हो अपने एनालिसिस से, और फिर उसको एक दिख जाए यार कि हाँ यार ये तो मैं तो गलत कर रहा हूँ ये तो भाई ने सही दिखाया है। हाँ, एक प्रोजेक्शन है ना, एक प्रोबेबिलिटी है ना। क्लियर हो रही है बात? और फिर हो सकता है मुझसे भी जो पूछते हो तो मैं भी बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ आप लोगों को कि नहीं भाई बिल्कुल ऐसा है बता ऐसा दें है। भाई। जी जी। ठीक है? तो बात करने का मकसद ये है कि ये बहुत प्यारा अमल चल रहा है सीखने सिखाने का। आप लोग किसी वीडियो के मोहताज नहीं हो, किसी फर्रुख के मोहताज नहीं हो। आप लोगों को सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया जाता है अल्लाह की अता से। आप लोग सीख रहे हो, दूसरों को सिखा भी रहे हो। ऐसा ही है हिमांशु भाई, ऐसा ही है हसनान भाई। मीनवाइल अर्निंग के लिए जी भाई। अच्छी अमाउंट बिल्कुल भाई। चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है बिल्कुल भाई बिल्कुल। ना। बिल्कुल इसी तरह अस्सलाम भाई। वालेकुम बिल्कुल सर। भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी छोटा प्यारे। सा क्वेश्चन है सर, इजाजत देता आप तो। सॉरी भाई, आपको इजाजत लेनी पड़ अच्छा। रही है, ज्यादा ही बोलता हूँ। आप नहीं बोले, नहीं सर। आप बोले, पूछे। सर मैं लर्नर हूँ, मैं इस ग्रुप में लर्न कर रहा हूँ रोज। मैं आपके जूम सेशन भी देखता हूँ और मैं प्लेलिस्ट भी देख रहा हूँ सर। गोल्डन माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी को लेके माशाल्लाह एक क्वेश्चन था मेरा। माशाल्लाह। जी जी जी, प्यारे शुक्रिया सर। भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए आपको किसी किस्म के कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर पिन मैसेजेस सेक्शन को खोले प्यारे भाई, जी यहाँ पर क्लियरली लिंक्स के साथ आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ इन रिगार्ड्स टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ जी पर ये सर। देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल अबव करें, थोड़ी मेहनत करें। जो लोग कहते हैं फरूक भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए बताएं कुछ, उनके लिए मेरा जवाब, इसके बाद भी बताने की जरूरत है भाई, आप खुद बताएं। मैं ये सवाल आपसे कर रहा नहीं हूं। सर। नहीं आप ये सर सारी मैंने ये लिंक्स पे पोस्ट क्लिक आपकी करें, देखी है सर। सारी बिल्कुल। लिंक्स पे क्लिक करें, एक एक लफ्ज पढ़ें। वीडियो भी है इसके अंदर अपलोड है यूट्यूब पर, वो भी देखें। अनाउंसमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखा गया है, बहुत महीनों पहले जब ये ग्रुप नया नया बना था। तो ये सब आप, मैं पर्सनलाइज ट्रेड्स नहीं करवाता, ये एक तरीके से नोट है, ठीक है। बिल्कुल और सही, सीनियर बिल्कुल। जो है इस ग्रुप के, वो भी पर्सनल में किसी की हेल्प नहीं करते। इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ दिस लर्निंग ग्रुप, ठीक है भाई। जी सर। ये एक, सर बस मुझे हाँ, ये छोटा, वो मैंने देखी है पोस्ट। कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम अमाउंट तो नहीं है ना सर, कि मैं कह दो कि इतनी मिनिमम इतनी मैक्सिमम, जितनी हमारी अल्लाह हैसियत के हो हम बंदे, उस हिसाब से कर अल्लाह के सकते हैं सर। बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, ओ जी प्यारे सर। भाई, ओ प्यारे भाई, ये लिंक 3 पे क्लिक करो ना, जी ये पढ़ो ना। यहाँ पर जब पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि कहीं पर भी नहीं मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ कि इतना अमाउंट होना जरूरी हो। आपको क्या चाहिए महीने के आखिर में मेरे भाई? आपको क्या चाहिए बताएं। ठीक है सर, समझ गया। हाँ, और ये लिंक 4 पे, लिंक 5 पे इस तरह क्लिक करो। ये सारे भाइयों को सेम जवाब दिए हुए ऑलरेडी मैंने। ये लिंक 4 पे क्लिक करो। एक ही बात को बार बार रिपीट करने से क्या हासिल है, ये देखो। मैं चाहता हूँ ठीक है आप सर, लोग इस शायद मेरी गोल्डन, शायद ये हो गई। मैं हाँ, इसको दोबारा देख लूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत ये शुक्रिया देखो आपका। ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसी को, आपको अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर करो इस बात को। आई डोंट नीड अ 0.1 सेंट। मुझे एक सेंट नहीं चाहिए आपसे, फ्रॉम यू या किसी से भी। इट इज जस्ट अ फेवर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह। गलती से भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ना समझ लेना इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। इट इज देयर सिंस नहीं। मेनी years फॉर हेल्पिंग मेनी पीपल प्रायर दिस डिस्कॉर्ड ग्रुप और एनी यूट्यूब चैनल। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं हमेशा से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट हमेशा नहीं रहूंगा। इसलिए चाहता हूँ आप लोग इन 12 मंथ्स में खुद ट्रेडिंग करना भी सीखे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिर्फ 12 महीने के लिए देता हूं मैं, जिंदगी भर के लिए नहीं। जी सर। आपको डाउट है, किसी किस्म का शक व शुबहात है, डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मत करो। कोई गन नहीं नहीं रखी है सर, आप, कोई शक नहीं है सर, कोई और शक नहीं मुझे है सर। चाहिए भी नहीं ये हेडेक।
ये हेडेक है मेरे लिए एट द एंड। मगर क्यों मैं इसको कबूल कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों को ये दे रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आप देखो फीडबैक सेक्शन में, ये भाई ने दिखाया ना कि इनको $500 मिले, जी सर, दिख ये रहा है मैंने ना आप आज ही लोगों देखा है को? सर, आज ही देखा है सर मैंने। हाँ, इसी तरह आप इनको स्क्रॉल अबव करो, यही भाई आपको कहेंगे इन्हें पहले भी मिले। ठीक है, इसी तरह और भी भाई यहाँ पर अपनी डालते रहते फीडबैक, सबको मैंने नहीं बोला हुआ। जी कुछ को मैं कह देता हूँ कि अब आबू नास की भलाई के लिए, खास तौर पे जो वो वाकया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अनाउंसमेंट सेक्शन में, एक बंदे ने मुझे अपना लॉस दिखाया, बाद में उसने दिखाया कि $5,000 भी गए उसके, क्योंकि उसने स्टॉप लॉस लगाने की जहमत नहीं की। जब $1,000 का लॉस हो रहा है तो क्या स्टॉप लॉस लगाएगा वो? समझ रहे हैं आप? उसका जी इतना सर। स्टेमिना ही नहीं था, इतना पोर्टफोलियो ही नहीं था। उसने जुआ खेला और वो जुआ हार गया, अल्लाह माफ करे। तो मैंने फिर बोलता हूँ मैं कि कुछ भाइयों को कि भाई आप भी फीडबैक दे दो, ताकि सबका भला हो, सबको इसके बारे में पता चले। और जैसे आप पूछ रहे हो, तो मैं इतना डिटेल में आपको फिर से क्यों रिपीट कर रहा हूँ ये बातें, ताकि मैं चाहता हूँ सबका भला हो। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। जिसको नहीं पता उसको भी पता चले, कोई मसला नहीं। मैंने फारूक भाई की दी हुई गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेल की और आज मुझे उसका पहला प्रॉफिट मिला। ये इन्होंने 19 जनवरी को पोस्ट किया, तो इसी जी तरह सर। और ऊपर भी चलेते जाओ तो वो भाई कर रहे हैं। ठीक है हैं ना? सर, मैंने हिमांशु देखे हैं सर, काफी सारे हैं आप कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सर, बोलना माशाल्लाह चाहेंगे से तो? बहुत सारे हैं। हिमांशु भाई शायद बिजी है इस वक्त। जी सर, मैंने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, खुद देखे हैं मैंने अपनी आंखों से। जी भाई, जी 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 बिल्कुल। जी। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो लिंक 5 के ऊपर, जाओ उधर, तो मैंने उस